लोक चिंतन मंच के प्लेटफॉर्म से संसार के सभी जीवों का मंगल हो, यह कामना मैं ईश्वर से करता हूँ। सबके जीवन में सुख और शांति की स्थापना हो और सबका जीवन कष्ट से, दुख से, परेशानी से बिल्कुल ऊपर उठ जाए, ये ईश्वर से मेरी कामना है। भाई, इस वीडियो से मैं पहले चर्चा किया था कि वर्तमान समय समाज में 3 तरह की जीवन धारा चल रही है। 3 धाराओं में जीवन बह रहा है। 3 धारा कौन सी है? उसमें मैंने पहले कहा था, अरबों की संख्या में जो हम आम जनता है और हमारे ही आम जनता के बीच से निकली हुई 2 धारा है, जो प्रमुख धारा है, हमारे जीवन का आधार। 99% आधार जो है उसी जीवन धारा पर चल रही है। पहला 99% कहें या 100% भी कह दीजिए। पहला है शासन तंत्र और दूसरा है धर्म। कुछ लोग धर्म को मानते हैं, नहीं भी मानते हैं, लेकिन धर्म ऐसा चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसे आप माने या ना माने, लेकिन आपके जीवन में बिना धर्म का आपका जीवन धारा चल ही नहीं सकता है। अब आप उसको जिस रूप में माने, कोई मंदिर, मस्जिद, ईश्वर, धर्म ग्रंथ, पुराण, इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है। वो कहता है मैं इसे नहीं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं भाई? आप मानते हैं कि समाज में समानता हो, समता हो। समता भी तो धर्म है। सब सारे धर्म का सार तो समता ही है। तो धर्म से कोई दूर नहीं है। इसलिए मैं आज यही कहूँगा कि धर्म, शासन और आम जीवन तीनों जुड़ा हुआ है। तीनों का अटूट संबंध है। जैसे ही हम भौतिक जीवन ग्रहण करते हैं, हम मानव समाज जैसे ही भौतिक जीवन ग्रहण करते हैं, 3 धाराओं में बहती है: शासन, धर्म, आम जीवन। तीनों धारा अगर अपनी अपनी जगह पर सही दिशा में बहाव है, धर्म तंत्र का बहाव सही दिशा में है, शासन तंत्र का बहाव सही दिशा में है, और आम जीवन का जो धारा है वो भी सही दिशा में बह रहा है, तो ये धरती स्वर्ग है। सभी सुखी है, किसी को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। तब ये शब्द, ये उच्चारण बहुत ही अच्छी लगती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। संसार के सभी प्राणी सुख, शांति, समृद्धि, अनंत सुख की स्थिति में अपना जीवन धारा गुजार रहा है। लेकिन आज सच्चाई है, सभी हम जानते हैं। सच्चाई से कहीं दूर न हटे, सच्चाई को स्वीकार करें। किसी भी रूप में आप हैं, चाहे आपका स्थान कुछ भी हो, आप किसी प्रयोगशाला में बैठ कर के वैज्ञानिक है, शोध कर रहे हैं, टीचर है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सैनिक है, अफसर है, न्यायालय में बैठे हुए हैं, वकील है, जज है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, आम आदमी है, बिल्कुल आम आदमी, फुटपाथ पर रहने वाला, झुंगड़ी झोपड़ी में रहने वाला, विक्षिप्त रूप में रहने वाला, कुपोषित, सबको मैं ले रहा हूँ। यानी मानो शरीर में जो अवतरित हुआ है वे सारे लोग। आज सच्चाई है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, न सुरक्षित है, न शांत है, न सुख में है। कारण क्या है?
हम विज्ञान के इतना बड़ा आविष्कार कर लिए, किस लिए आविष्कार किए? हम अपने सुख शांति के लिए किए, अपने संसाधन के लिए, ताकि हमारी जीवन धारा जो है सुख शांति समृद्धि से, आनंद से भरा हो और अविरल गति से आगे बढ़ता रहे, प्रगति होते रहे। लेकिन विज्ञान जो आज 100-150 वर्षों में, या कहिए इसकी 200 वर्षों में, और आज के समय में जितना आगे बढ़ा है उतना ही दुख हमें दिया। होना चाहिए था सुख, होना चाहिए था शांति, होना चाहिए था प्रगति, होना चाहिए था विकास, लेकिन इस विज्ञान, जो विकसित विज्ञान है, इसने हमें दुख दिया। तो क्या विज्ञान दुख दिया? नहीं, हम मनुष्य, हम सारे मनुष्य, किसी एक व्यक्ति की नहीं, सबने मिल करके जो कुछ संसाधन का आविष्कार किया अपने सुख शांति और समृद्धि के लिए, जैसे ही हमारे चिंतन में विकृति आई, भ्रांति आई, हमने इसे स्वयं अपने हाथों से ठीक वैसे ही किए जैसे भस्मासुर ने अपने हाथ अपने माथे पर रखा और स्वयं जल करके राख हो गया। तो आज का मनुष्य जो है, जिस विज्ञान का आविष्कार किया हो, ठीक भस्मासुर की तरह हो गया है। और ये आज आपको ही विनाश करने के लिए आपके सामने, हर व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ है। तो आज मैं विश्लेषण करूंगा कि ये आम जीवन, धर्म तंत्र, शासन तंत्र, क्या ये तीनों की नियत नीति विचार सही है? अगर नहीं सही है तो सुधार कहाँ से होना चाहिए? किस जगह से सुधार का शुरुआत किया जाए? आम जनता, जो हम आम जनता है, भटक चुके हैं, भ्रमित हो गए हैं, अपने रास्ता भटक गए हैं। हमें अपने रास्ता खोजना होगा। हम जहाँ से भटके हैं वहाँ से रुक करके पीछे लौटना होगा और अपने सही रास्ता की खोज करना होगा और सही मंजिल खोजना होगा, सही उद्देश्य खोजना होगा। और जैसे ही सही उद्देश्य आ जाएगा, मिल जाएगा, आपका सही मार्ग मिल जाएगा, तो ये दो तंत्र जो है अपने आप सुधर जाएगा। धर्म तंत्र भी सुधर जाएगा और ये शासन तंत्र भी सुधर जाएगा। इसलिए हे दुनिया के मानो, आप भटके हुए देवता है, भटके हुए ईश्वर है। ईश्वर कहीं आसमान में नहीं है, धरती के नीचे नहीं है, कहीं अन्य जगह खोजने मत जाइए। हम सभी व्यक्ति ईश्वर के रूप में हैं, सिर्फ अपना रास्ता भटक गए हैं। हम जिस दिन अपना भटके हुए रास्ता को खोज लेंगे, अपने मार्ग को खोज लेंगे, उस दिन यही इंसान, यही व्यक्ति एक देवता के रूप में दिखाई देगा, एक ईश्वर के रूप में दिखाई देगा। आवश्यकता है अपने मार्ग को खोजने के लिए। तो आज मैं यही कहूँगा कि हम थोड़ा सा विचार करें कि विज्ञान की इतनी उपलब्धि आज होती जा रही है, इतने भयानक भयानक ये अस्त्र शस्त्र का आविष्कार हो रहा है, चाहे हो चुका है, कि पूरी दुनिया को जला के राख कर देगा। सच्चाई ये है कि एक व्यक्ति की हत्या एक ब्लेड से हो सकती है। एक छोटा सा ब्लेड और जरा सा उसको कट लगा दीजिए गर्दन के पास, तो वो व्यक्ति बिल्कुल, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का जीवन एक ब्लेड से समाप्त हो सकता है। उस व्यक्ति को समाप्त करने के लिए इतने भयानक अस्त्र शस्त्र का जो निर्माण हुआ है, भयानक बमों की जो आविष्कार हुआ है, एक से एक विषैले चीज़, रासायनिक बम, जीवाणु बम, पता नहीं क्या क्या चीज़, माने इसी मनुष्य को ख़त्म करने के लिए, जिसका अंत एक ब्लेड से हो सकता है, एक ब्लेड से समाप्त हो सकता है। उसको समाप्त करने के लिए हमने अपने हाथों से आविष्कार किया है इतने भयानक यंत्रों का, जिसकी आवश्यकता नहीं है।
तो फिर हम स्वयं सोचें, प्रकट करें कि क्या ये दुनिया, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वहाँ सुख है, वहाँ जीवन धारा है? नहीं। मैं अपनी समझ से और अपनी जो कुछ अनुभव हो रहा है उससे मैं यही कहूँगा कि दुनिया की 9 अरब के आसपास जो आबादी है वो शमशान घाटों में दौड़ लगा रही है। यानी जब तक हम जीवित है, किस दिन हमारी ये शरीर सो जाएगी उस धरती पर, इसका कोई गारंटी नहीं है। कौन कर रहा है? स्वयं हम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए ईश्वर को कोई दोष ना लगाए। ईश्वर है कि नहीं ये भी मत कहिए। मैंने पहले ही कह दिया कि हम स्वयं सभी सारे आदमी, एक एक व्यक्ति ईश्वर है। इसलिए कहीं उस भगवान को खोजने के लिए किसी आसमान के चक्कर मत काटिए, किसी धरती के नीचे मत चक्कर काटिए, कहीं अन्य जगह चक्कर मत काटिए। स्वयं आपके अंदर में बैठा हुआ ईश्वर है और वो चैतन्य ऊर्जा को जागृत कीजिए, तो इस जो आविष्कार किया हुआ जो विज्ञान है इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा स्वरूप। कल्पना नहीं, दार्शनिकता नहीं। अब इस युग में कोई दर्शन नहीं सुनना चाहता है, कोई काल्पनिक बात नहीं सुनना चाहता है, जानना भी नहीं चाहता, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आज ज़रूरत है तो अपनी चेतना की ऊर्जा को जागृत करने के लिए जागृत करो उस ऊर्जा को। सारे परिदृश्य बदल जाएगा, बाहर का सारा दृश्य बदल जाएगा। अतः हे धरती के मानो, एक बार आप मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए और अपनी चेतना के उस बीज को जागृत कीजिए जिसके अंदर में अथाह ऊर्जा भरी हुई है, अथाह सुख और शांति भरा हुआ है। वहाँ दुख नाम का कोई चीज़ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।